हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की ये सीरीज़ है जिसका ये पार्ट 2 है। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिमाचल जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है 1498 में वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था, जो कि केरल में है। कई बार केरल कालीकट न देके केरल भी एग्जाम में हो सकता है। तो केरल के कालीकट नामक स्थान पे वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, समुद्री मार्ग से पहुंचा था। पूछा जाए कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली जो हैं वो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। और भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था, तो पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम भारत में व्यापार शुरू किया था। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई निम्न में से किसके मध्य लड़ी गई थी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। किसके मध्य हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। बाबर जो मुगल वंश का था और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का था। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? लोदी वंश के इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी। बाबर की इसमें विजय हुई थी और इस युद्ध के बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। और भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने ही तोप का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी। गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। पूरी डेट पूछी जाए तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 में हुआ था युद्ध, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। कई बार अंग्रेज ना देके जिसने अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने सेना का नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव। तो कई बार अंग्रेज ना दे के ये नाम भी हो सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, या अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। पृथ्वी ये सूर्य है और सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। बुध के बाद है शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, शनि, बृहस्पति और अरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून वरुण। तो पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और शुक्र। शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है और सूर्य के सबसे दूर वरुण है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? शुक्र है। वीनस जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसे घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 23 घंटे
56 मिनट और 4 सेकंड जो है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए लगते हैं। ये टाइम भी इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए कितना टाइम लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं और ये पश्चिम से पूरब की ओर जो है अपने अक्ष पर घूमती है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में है। ओके, नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। सारी मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो मौसमी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती है, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसमी घटनाएं जैसे धुंध, बादल, वर्षा आदि सब कुछ इसी में होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। और भूतल से इसकी जो ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। लेकिन जब मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे, कब? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जब ये हमारे संविधान में जोड़े गए थे, तब इनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या उस टाइम 10 थी। ये भी पूछा जा सकता है कि आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? उस टाइम इनकी संख्या 10 थी। लेकिन 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में, तब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था, जिसे 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या जो है वो 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। 552 में से 530 जो हैं राज्यों से चुने जाते हैं, 20 जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो हैं ये आंग्ल भारतीय जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा के सदस्यों में कितने जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, तो 2 जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन क्योंकि वर्तमान में 545 हैं, तो 545 में से 530 जो हैं राज्यों से चुने जाते हैं, 13 जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो है ये राष्ट्रपति चुनते हैं आंग्ल भारतीयों से। वर्तमान में 545 है, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत भारत का यह एक राष्ट्रपति होगा, यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक होगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भारत के राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है वो भारत के राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं 2021 में। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय सरकार के किस
किस पदाधिकारी को होगा यहाँ पे, किस पदाधिकारी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बिना उसका सदस्य बने भाग लेने का अधिकार है। मतलब कि भारत सरकार का ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन वो वहाँ पे भाग ले सकता है, वो वहाँ पे बोल सकता है। तो ऐसा कौन सा अधिकारी है? भारत का महान्यायवादी, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसे संसद के दोनों सदनों में बिना उसका सदस्य बने भाग लेने का अधिकार होता है, उसे वहाँ पे बोलने का अधिकार होता है, लेकिन उसे मत देने का वहाँ पे अधिकार नहीं होता। केवल वो वहाँ पे बोल सकता है क्योंकि वह सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो उसको संसद में बिना उसका सदस्य हुए भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपना मत जो है वो वहाँ पे नहीं दे सकता, ये अधिकार उसको नहीं है। और जो भारत का महान्यायवादी है उसको कौन चुनता है? उसे राष्ट्रपति चुनता है। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत का जो महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल है, जो कानूनी सलाहकार है, वो कौन है? तो के वेणुगोपाल जो है भारत के महान्यायवादी हैं वर्तमान समय में। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल जीके से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन। कीरग्राम किसका प्राचीन नाम है? कीरग्राम बैजनाथ का प्राचीन नाम है। बैजनाथ को प्राचीन समय में कीरग्राम कहते थे। लगभग 12वीं शताब्दी में बैजनाथ का नाम कीरग्राम था। उसके बाद जो है बैजनाथ का नाम कीरग्राम के बाद बैद्यनाथ पड़ा और फिर उसके बाद बैजनाथ पड़ा। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश जो है वो कब विशाल हिमाचल बना? हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1966 को जो है विशाल हिमाचल बना। इससे पहले 1966 से पहले हिमाचल के केवल 6 ही डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन 1 नवंबर 1966 को 4 और जोड़ दी गई और 10 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की हो गई। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति जो है 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में जिले के रूप में शामिल किए गए और जो है हिमाचल जो है विशाल हिमाचल बन गया। और पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? तो पंजाब का पुनर्गठन भी 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो किब्बर जो है, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ पे है किब्बर? ये लाहौल स्पीति में है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। किब्बर वन्यजीव अभयारण्य की 2220 वर्ग किलोमीटर है ये किब्बर वन्यजीव अभयारण्य। ओके, नेक्स्ट है शिमला में स्थित गेयटी थिएटर का निर्माण किस वर्ष हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड है एग्जाम में। 1887 में शिमला में गेयटी थिएटर का निर्माण हुआ था। पूरी डेट पूछी जाए तो 30 मई 1887 में गेयटी थिएटर का निर्माण हुआ शिमला में। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? हेनरी इरविन जो हैं वो इसके आर्किटेक्ट थे। मोस्ट रिपीटेड है क्वेश्चन एग्जाम में, ये डेट अच्छे से याद कर लेना। 30 मई 1887 में इस थिएटर का निर्माण हुआ था। हेनरी इरविन इसके आर्किटेक्ट थे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन सी धरोहर इमारत में रहते हैं? हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो कौन सी इमारत में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं? वारनेस कोर्ट में रहते हैं राज्यपाल, जिसे राजभवन भी कहते हैं। वारनेस कोर्ट को राजभवन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।